Our today's topic is qualification of a company auditor and disqualifications of a company auditor, which means कि कंपनी का जो ऑडिटर होता है उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और क्या डिसक्वालिफिकेशंस हैं जिसके कारण एक व्यक्ति कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता। तो जो कंपनी ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस हैं उनको सेक्शन 226 1 और 2 के अकॉर्डिंग जो है कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है। यानी कि जो एक कंपनी का ऑडिटर होता है, जो व्यक्ति कंपनी की ऑडिट करता है, उसे जो है किन क्वालिफिकेशंस को पजेस करना चाहिए, कौन सी डिसक्वालिफिकेशंस हैं जिसके कारण वो एक कंपनी ऑडिटर किसी कंपनी का नहीं हो सकता। तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हमारे कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं जिनमें हमारा एक सेक्शन 226(1) है एंड 226(2) है, जो हमारी क्वालिफिकेशंस को डिफाइन करता है कंपनी ऑडिटर की, जिनको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 226(1). तो एज पर सेक्शन 226(1) ऑफ कंपनीज एक्ट, एक जो कंपनी ऑडिटर होता है उसको एक इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर एक फर्म, यानी कि वो एक व्यक्ति या फिर कोई फर्म हो सकती है, यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद, वही इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही कंपनी का ऑडिटर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अगर मतलब इंडिविजुअल है, यानी कि व्यक्ति है, कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसे उसके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, सीए की, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, जो कि हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग हो, यानी कि ही शुड बी होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उसके पास प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर मान लीजिए ऑडिटर्स की फर्म है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है, तो उसके जो पार्टनर्स हैं फर्म के, वो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। और इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो है 1949, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने चाहिए। यानी कि सेक्शन 226(1) क्या कहता है, हमारा सेक्शन 226(1) ये कहता है कि एक व्यक्ति या कोई संस्था चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकती है। अगर व्यक्ति है तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, और उसके पास प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर कोई फर्म है तो उसके सभी पार्टनर्स जो हैं उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, और उनको जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 को जो है पूरी तरीके से पजेस करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 226(2) की, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू करा हुआ, और जो है कहा जाए एक ऐसा व्यक्ति भी हमारा जो है कहना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है किसी फर्म का, जिसको जो है स्टेट ऑडिटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने रेस्ट्रिक्ट किया स्टेट ऑडिटर के रूल्स पे, एंड जो पार्ट बी ऑफ स्टेट लॉ 1951 के अकॉर्डिंग हो, तो उसे भी हम जो है ऑडिटर की तरह कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो उसके लिए कुछ रूल्स करती है, उसको रिन्यूअल्स देने के लिए, सस्पेंशन करने के लिए, कैंसिलेशन करने के लिए इस टाइप के सर्टिफिकेट्स। तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट हो, जो स्टेट ऑडिटर जो है हमारे कहना चाहिए, जो हमारे मतलब स्टेट ऑडिटर के लिए वो करता है, जिसमें पार्ट बी जो होता है हमारा स्टेट लॉ का 1951 का, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने किसी को भी सर्टिफिकेट दिया हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति कंपनी का ऑडिटर हो सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी पावर होती है कि वो इसके लिए रूल्स फ्रेम कर सकें, ताकि उनको किस तरीके से रिन्यूअल किया जाएगा, उनका सस्पेंशन कैसे किया जाएगा, कैंसिलेशन कैसे किया जाएगा ऐसे सर्टिफिकेट्स का। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी व्यक्ति को सेक्शन 9 वो जो हमारा कंपनीज एक्ट में स्टेट लॉज होते हैं, हमारे स्टेट लॉज होते हैं 1951 के, तो उनके अकॉर्डिंग जो पार्ट बी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो किसी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सके, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड कर सके, सस्पेंशन कैंसिलेशन डिसाइड कर सके, रिन्यूअल डिसाइड कर सके और ग्रांट कर सके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस की। तो डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ अ कंपनी ऑडिटर ये क्या है, हमारी सेक्शन 226(3) के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट में डिफाइन की गई हैं। और एक कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है कंपनीज कहना चाहिए कंपनी में ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो अब बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी जो है वो
किसी दूसरी कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकती। यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म तो ऑडिट कर सकती है जिसके सारे पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन एक बॉडी कॉरपोरेट यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकती है। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में किसी भी पद पर कार्यरत है यानी कि ऑफिसर है या कोई भी एम्प्लॉय है कंपनी का, वो व्यक्ति जो है कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो या तो पार्टनर हो कंपनी में या एम्प्लॉय हो ऑफिसर का, ये कंपनी का खुद का एम्प्लॉय हो, यानी कि जो भी व्यक्ति कंपनी में किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पार्टनर है, कंपनी का कर्मचारी है, कंपनी के किसी अधिकारी का कर्मचारी है या कंपनी का खुद का अधिकारी है, जो कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 1,000 रुपये से ज़्यादा का कंपनी से जो है लोन ले रखा है, जिसके पास कंपनी के उधार रुपए हैं 1,000 से ज़्यादा, ऐसा कोई भी व्यक्ति कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने गारंटी ली हो किसी भी पर्सन की, जिसने कि लोन लिया हो 1,000 रुपये से ज़्यादा कंपनी का, वो भी जो है कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। यानी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कंपनी से कोई पैसे लिए हैं जो 1,000 रुपये से ज़्यादा हैं, तो उसका कोई भी गारंटर यानी कि जिस भी व्यक्ति ने उसकी गारंटी ली है, वो भी इस कंपनी का किसी भी उस कंपनी का जो है कहा जाए ऑडिटर नहीं हो सकता है। या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास शेयर्स या डिबेंचर्स हों उस कंपनी के, वो भी उस फर्म की उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो डिस्क्वालीफाइड है ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए कंपनी का, ठीक है, तो वो खुद ही अपने आप डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। एक ऑडिटर होने, एक होल्डिंग कंपनी या इसकी सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर होगा या कोई भी अदर सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी का। यानी कि एक समअप के तौर पे अगर हम बात करें कि कौन व्यक्ति जो है एक ऑडिटर हो सकता है कंपनी का, तो क्वालिफिकेशंस हमारी सेक्शन 226 के 1 और सेक्शन 2 में डिफ़ाइन की गई हैं, है ना। तो इसमें क्या है हमारा कि एक ऑडिटर है उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग उसके पास क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। एक व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म कंपनी की ऑडिट कर सकती हैं। ठीक है। इनके सभी मेंबर्स, अगर फर्म है तो उसके सारे मेंबर्स को, पार्टनर्स को, उसके सारे क्या होना चाहिए, उनके पास जो है कंपनी ऑडिटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि वो खुद से जो है कहना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो व्यक्ति क्या है, वह भी हो सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने जो है कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया हो जिससे कि वो प्रैक्टिस कर सकता है स्टेट रूल्स के अकॉर्डिंग, स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो है कंपनी के ऑडिटर हो सकते हैं। अब कौन नहीं हो सकता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का एम्प्लॉय है, कंपनी का ऑफिसर है, कंपनी से उसने 1,000 रुपये से ज़्यादा का लोन लिया है या 1,000 से ज़्यादा रुपये का लोन लेने वाले का गारंटर है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो कंपनी का पार्टनर है जिसने कंपनी से किसी भी तरीके के शेयर या डिबेंचर्स लिए हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कंपनी की ऑडिट करता भी है तो उसे अपने आप डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा और उसकी ऑडिट जो है कंसिडर नहीं की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।